शेष जो थे उन्होंने अपने सारे पार्षदों को कहा कि आप लोग चलना आगे आगे और मैं भी वहां पे प्रकट होने के लिए आता हूं। अब प्रकट होने के लिए क्या किया? अनंत शेष किस रूप में है? अनंत शेष कैसे रूप में दिखते हैं? शेष नाग के रूप में। तो वो क्या करते हैं? वो वैकुंठ में जाते हैं और वैकुंठ में जाके जो बलराम जी का ओरिजिनल स्वरूप है संकर्षण, संकर्षण के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और संकर्षण के शरीर में प्रवेश करने के बाद फिर वो वहां प्रकट होने के लिए ब्रज में तैयारी करते हैं। तभी उनकी जो पत्नी थी नाग लक्ष्मी, जब वो अनंत शेष के रूप में है तो उनकी पत्नी कौन है? नाग लक्ष्मी। तो नाग लक्ष्मी कहती है आप अकेले कैसे जाएंगे, मैं भी जाऊंगी साथ में। तो वो कहते हैं अच्छा, लेकिन इस रूप में तो तुम मेरे साथ जा नहीं सकती। तो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम जो है ना रेवती के शरीर में प्रवेश करो, तब तुम मेरे साथ वहां पे रह सकती हो। तो वो कहती है ये रेवती कौन है? ये प्रश्न पूछती है। कौन कौन पूछता है? नाग लक्ष्मी। तो अब क्या होता है कि गर्ग संहिता में ये कथा आती है और ये अनंत शेष नाग लक्ष्मी को, अनंत शेष जो कि संकर्षण के शरीर में आ चुके थे, प्रवेश कर चुके थे, तो संकर्षण नाग लक्ष्मी को रेवती की कथा सुनाते कि रेवती कौन थी और कैसे कैसे आई थी। तो वो बताते हैं कि एक चाक्षुष मुनि थे। चाक्षुष मुनि की एक बेटी थी, उस पुत्री का नाम था ज्योतिषमती। तो ज्योतिषमती बहुत सुंदर थी और जब वो बड़ी हुई तो उसने इच्छा व्यक्त की कि मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह करूंगी जो पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में सबसे अधिक शक्तिशाली हो। तो फिर वो सलाह करते हैं कि भाई कैसे हो ब्रह्मा जी से। पहले तो वो बहुत सारे देवताओं के पास जाते हैं, अलग अलग वायुदेव के पास जाते हैं, अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं, फिर वो अंत में ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से परामर्श करते हैं कि भाई कौन मिलेगा ऐसा, इसने तो ऐसी शर्त रख दी, अब विवाह कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस पूरी सृष्टि में, तीनों लोकों में जो सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति है वो कौन है? वो संकर्षण या बलराम जी है। तो अब उनसे विवाह करवा दो। तो कहते हैं कि ठीक है। तो ये क्या करती है, ज्योतिषमती जाकर तपस्या करने लगती है उनको पति रूप में पाने के लिए। और कितनी तपस्या करती है? 1,00,000 वर्षों तक। जब 1,00,000 वर्ष तक तपस्या कर लेती है तो बहुत सुंदर थी और तपस्या करने के बाद उसका जो आध्यात्मिक स्वरूप था वो भी और सुंदर हो गया। तो सारे देवता आ गए और विवाह का प्रस्ताव रखने लगे। वो क्रोधित हो गई क्योंकि उसने तो तपस्या की थी संकर्षण या बलराम जी से विवाह करने के लिए। तो क्रोधित हो गए, उसने क्या किया, सारे देवताओं को शाप दे दिया। उसी के बदले में इंद्र जो कि देवराज हैं, उन्होंने भी ज्योतिषमती को शाप दे दिया कि तुम्हें कभी संतान नहीं उत्पन्न होगी। तो इतने में फिर ब्रह्मा जी आए। अब वो कहती है कि जल्दी से जल्दी बताओ ब्रह्मा जी, कैसे मेरा विवाह हो संकर्षण से या बलराम से, आप बताओ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि 27 दिव्य युगों के बाद बलराम जी प्रकट होंगे। 27 दिव्य युगों के बाद, 1,00,000 वर्षों तक तो तपस्या कर चुकी थी, 27 दिव्य युगों के बाद बलराम जी प्रकट होंगे, तब तुम उनसे विवाह कर सकती हो। वो कहती है ये कैसे होगा? तो फिर कहते हैं कि नहीं नहीं हो जाएगा, अगले जन्म में जब तुम्हारा अगला जन्म होगा तो ये 27 दिव्य युग जो है ना, ये बहुत जल्दी से बीत जाएंगे। तो अगले जन्म में अब वही ज्योतिषमती कहां जन्म लेती है? आनर्त देश के राजा रेवत, आनर्त देश के राजा रेवत के घर में जन्म लेती है और उसका नाम क्या पड़ता है? रेवती। रेवती उसका नाम पड़ जाता है। अब जब वो बड़ी हो जाती है, अद्वितीय सुंदरी थी, तो वो इस रूप में भी वही शर्त रखती है। पिता पूछते हैं इतनी सुंदरी को देख के बेटी को कैसा पति चाहिए? वो कहते हैं जो इस पूरी सृष्टि में सर्वाधिक शक्तिशाली हो। तो वो राजा रेवत क्या करते हैं, उसको रथ पे बिठाते हैं, अपनी पत्नी को भी रथ पर बिठाते हैं और अलग अलग उच्च लोकों में जाते हैं।
ढूंढते ढूंढते ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। अब जब ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं तो ब्रह्मा जी उस समय नृत्य देखने में व्यस्त थे। तो थोड़ी देर इन लोगों को वहां पे ब्रह्मा जी से मीटिंग करने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अब प्रतीक्षा करने के बाद जैसे ही ब्रह्मा जी फ्री होते हैं, ये बात करते हैं कि भाई अब आप बताओ अब क्या करना है। तो वो कहते हैं कि आपको मैंने वचन दिया था कि अगले जन्म में वो 27 दिव्य युग बहुत जल्दी बीत जाएंगे। तो क्योंकि ब्रह्मलोक का तो समय बहुत लंबा है, तो जो यहाँ के 27 दिव्य युग थे, मतलब वो जितनी देर उन्होंने वहां पे बस प्रतीक्षा की थी, उतनी सी देर में वो 27 दिव्य युग बीत जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि अब आप पृथ्वी पे जाइए और बलराम जी वहां प्रकट हो गए हैं, अब आप वहां पे जाके उनसे विवाह कर सकते हैं। तो ये कथा कौन सुना रहा था? संकर्षण। किसको सुना रहे थे? नाग लक्ष्मी को। तो अब यहीं पे कथा को विराम देते हैं और वो कहते हैं अब तुम जल्दी से जाओ, रेवती के शरीर में प्रवेश करो, नहीं तो फटाफट से वो ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक पर चली जाएगी। तो जल्दी से रेवती के शरीर में प्रवेश कर जाओ। तब वो नाग लक्ष्मी रेवती के शरीर में आती है और जो संकर्षण है वो बलराम जी के रूप में आते हैं। तो अब जब द्वारका में राजा रेवत, उनकी पत्नी और ये रेवती पहुंचते हैं बलराम जी से विवाह करने के लिए, तो एक समस्या आती है। वो समस्या ये है कि ये तो कई युगों पहले के थे, ब्रह्मलोक में जाने के कारण ही तो वो 27 दिव्य युग जल्दी से बीत गए। तो इनकी जो हाइट थी वो पुराने युगों के हिसाब से बहुत लंबी थी, और बलराम जी से रेवती बहुत लंबी थी, तो विवाह कैसे हो? ये समस्या आई। तो कृष्ण ने बलराम जी को मना तो लिया रेवती से विवाह करने के लिए। तो फिर वो कहते हैं ठीक है। अब जब रेवती सो रही थी तो बलराम जी क्या करते हैं, उसके शरीर से अपने हल को स्पर्श कर देते हैं और रेवती के शरीर का साइज बलराम जी के अनुरूप हाइट कम हो जाती है और फिर उनका वहां उस प्रकार से विवाह होता है। तो ये सारा रेवती के प्राकट्य का वर्णन था गर्ग संहिता में।